नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जयराम महतो को घाटशिला उपचुनाव में स्कॉर्पियो के ऊपर बैठकर प्रचार करना पड़ा भारी, नोटिस जारी। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो को नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान स्कॉर्पियो वाहन के ऊपर बैठकर जनसंपर्क करना अब उनके लिए कानूनी मुसीबत बनता दिख रहा है। इस संबंध में जमशेदपुर के उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रैली के दौरान 4 पहिया वाहन के ऊपर बैठकर या खड़े होकर प्रचार प्रसार किया गया, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित राजनीतिक दल या प्रत्याशी को 24 घंटे के भीतर इस पर स्पष्ट जवाब देने का निर्देश जारी किया गया है। यदि समय पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रचार के दौरान किसी भी वाहन के ऊपर बैठना या खड़ा होना प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है बल्कि सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब देखना होगा कि जयराम महतो की ओर से क्या जवाब सामने आता है और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। जमशेदपुर में खड़ी कार में लगी भीषण आग, पटाखे की चिंगारी से कुछ ही मिनटों में हुई राख, लाखों का हुआ नुकसान। जमशेदपुर के न्यू बारिडिया में देर रात एक भयावह हादसे ने इलाके में लोगों को दहशत में डाल दिया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के इंद्रावती रोड पर घर के बाहर खड़ी एक कार की अचानक भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे आसपास के लोग भय और अफरा तफरी में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बच्चे दीपावली के पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा कार के नीचे जा गिरा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पटाखे की चिंगारी कार की पेट्रोल टंकी तक पहुंच गई और इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कार आग के गोले में बदल गई। स्थानीय लोगों ने कार में आग की लपटें उठते देख तुरंत बाल्टी और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर दमकल विभाग की एक गाड़ी पहुंची, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के घरों और इलाकों में आग फैलने से रोकने के लिए स्थिति को काबू में किया। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण पटाखे की चिंगारी माना जा रहा है। वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। झारखंड में 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अब मिलेंगे प्रतिवर्ष 8,000 रुपए। केंद्र संपोषित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत अब राज्य के 38,798 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक मद में प्रतिवर्ष 8,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक केंद्रों को इस मद में प्रतिवर्ष 2,000 रुपए ही प्राप्त होते थे। अब उपलब्ध होने वाली 8,000 रुपए से प्रतिमाह 500 रुपए अर्थात वर्ष में 6,000 रुपए बिजली पर भुगतान होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि बढ़ाए जाने पर खर्च होने वाली कुल राशि में 60% का भुगतान केंद्र सरकार करेगी, जबकि 40% राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। इस तरह केंद्र सरकार 13.97 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी, जबकि 9.31 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस तरह अब इन केंद्रों के प्रशासनिक मद में प्रति वर्ष कुल 23.28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राशि की उपलब्धता की बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 402.74 करोड़ रुपए का बजट उपबंध है। इनमें 241.64 करोड़ रुपए केंद्रांश तथा 161.10 करोड़ रुपए राज्यांश की राशि है। रांची में छठ मनाने वाले ध्यान दें, घाट छेका या कब्जा किया तो होगी एफआईआर। शहर में छठ महापर्व पर घाट को अवैध तरीके से कब्जाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। इसके अलावा अवैध स्थान चिन्हित करने एवं वसूली मामले में भी रांची नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम के संज्ञान में इस तरह के मामले आने के बाद प्रशासक ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बताया गया कि तालाब, जलाशय व नदियों की साफ सफाई के बाद अवांछित तत्वों द्वारा ऐसे स्थान और घाट पर स्वयं, मोहल्ले और संगठन का नाम अंकित किया जा रहा है। ऐसे लोगों द्वारा घाट पर स्थान दिलाने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की तैयारी की जा रही है। बताया गया कि इस तरह का गलत काम लोगों के समूह व संगठन पूर्व से करते आ रहे हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए निगम ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट चुका
चुका है। निगम का कहना है कि छठ पर व्रती किसी भी जलाशय पर अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। ऐसे स्थानों को कोई भी अपनी आरक्षित जगह बता किसी को रोक नहीं सकता। रांची नगर निगम की ओर से शहरवासियों के अलावा आयोजन समिति समेत अन्य तरह की कमेटियों से महापर्व छठ की महत्ता का अर्घ्य अर्पित करने के दौरान विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया गया है। नगर निगम की ओर से कहा गया कि आपसी सौहार्द, स्वच्छता और अनुशासन के दायरे में रहकर महापर्व को संपन्न कराने में निगम, व्रती और श्रद्धालुओं को सहयोग कर। यह भी कहा गया कि घाटों पर अव्यवस्था फैलाने पर कार्रवाई की जानी तय है। लातेहार में जेसीबी और ट्रैक्टर में लगाई गई आग। नक्सली थे या अपराधी, पुलिस जांच में जुटी। जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बेतर गांव में निर्माणाधीन एक निजी कॉलेज में काम कर रहे एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया या अपराधियों ने। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीती रात अज्ञात लोग अचानक कॉलेज परिसर में घुस आए और वहां खड़ी जेसीबी और ट्रैक्टर में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग भड़क गई और दोनों वाहन पूरी तरह जल गए। वाहनों में आग लगते देख पुलिस को सूचना दी गई। बेतर गांव में स्थित पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। कॉलेज परिसर में काम कर रहे मजदूरों और अन्य लोगों ने पानी और बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके थे। सूत्रों से पता चला कि नक्सली कुछ समय से रंगदारी मांगने की धमकियां दे रहे थे। हालांकि घटना के बाद कोई पर्चा या पोस्टर नहीं फेंके जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना को किसने अंजाम दिया है। लातेहार के डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि घटना को किसने अंजाम दिया, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं, पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। घाटशिला उपचुनाव, लाइसेंसी हथियार 28 तक कराए जमा, नहीं तो होगी कार्रवाई। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग तक बड़ी तैयारियों में जुट चुका है। इसी बीच चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। वहीं लाइसेंसी शस्त्र धारकों के खिलाफ भी सख्त हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एक आखिरी चेतावनी देते उन सभी लाइसेंसी धारकों को 28 अक्टूबर तक का समय दिया है और कहा है कि जिन्होंने तब तक अपने हथियार थाने में नहीं जमा कराएं, वे तत्काल जमा करा लें। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इससे पहले 8 अक्टूबर को जारी एक नोटिस में 15 अक्टूबर तक हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन काफी संख्या में लोगों ने इस आदेश का पालन अब तक नहीं किया है और इसे देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर हथियार जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि यह अंतिम मौका है और इसके बाद किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि लाइसेंस धारक तय तिथि यानी 28 अक्टूबर तक अपने हथियार जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया। झारखंड में छठ पर बारिश का साया। 25 से 28 अक्टूबर तक 17 जिलों में बरसेंगे बादल। झारखंड में इस बार छठ महापर्व पर मौसम की मार देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण राज्य में 24 से 27 अक्टूबर के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। इस दौरान राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में 1-2 बार बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 25 और 26 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जमताड़ा में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 24 अक्टूबर से ही मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा। दक्षिण और मध्य झारखंड के सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा और धनबाद में हल्की बारिश के आसार है। 26 और 27 अक्टूबर को कई जिलों में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। हालांकि 28 अक्टूबर को आसमान में धुंध छाई रहेगी, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी कुशलता की कामना की है। सोरेन ने कहा कि उन्होंने शाह के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रमुख आदिवासी देवता मारंग बुरु से प्रार्थना की है। सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मारंग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। जमशेदपुर में नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हरकत की आरोपी घाघिरिया जेल में कक्षपाल। लोगों ने कर दी पिटाई, अरेस्ट किए गए।
जमशेदपुर के सीताराम डेरा में 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल के अधेड़ ने 3 मंजिला फ्लैट की छत पर ले जाकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की है। आरोपी संजय कुमार सिंह घाघरिया जेल में कक्षपाल है। घटना की जानकारी बच्ची के परिजनों को होने के बाद उन्होंने पहले भालूबासा चौक सागर साइकिल दुकान के फुटेज की जांच की। फुटेज में बच्ची को साथ ले जाने की तस्वीर दिखने के बाद परिजनों ने कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर आरोपी को उसके फ्लैट से पकड़ा है। उसकी जमकर पिटाई की है। उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसे भी पीटा है। हंगामा की सूचना पर सीताराम डेरा थाना की पुलिस पहुंची। वहां हंगामा करने वालों को समझाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस जीप पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई, जिसके बाद पुलिस लोगों के चंगुल से आरोपी और उसकी पत्नी को छुड़ाकर थाने ले गई है। वहीं पीड़ित पक्ष के कुछ लोग पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के घर पहुंचे। वहां से फोन पर थानेदार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इधर सूचना पाकर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष और डीएसपी भोला प्रसाद सिंह भी थाना पहुंच गए। सभी बिंदु पर जांच कर बच्चे और बच्चे के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कक्षपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल फ्लैश हादसा। एसएमएस 1 में कार्य के दौरान एक्सीडेंट, 2 मजदूर झुलसे। बोकारो स्टील प्लांट में एक गंभीर हादसा हुआ है, जिसमें 2 मजदूर इलेक्ट्रिकल फ्लैश की चपेट में आ गए हैं। यह घटना स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के एरिया रिपेयर शॉप में कार्य के दौरान हुई है। झुलसे मजदूरों को तत्काल बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हादसे में झुलसे मजदूरों में बीएसएल कर्मी देवव्रत यादव और ठेका मजदूर शक्तिपत बावरी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों एक इलेक्ट्रिकल पैनल की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक पैनल में फ्लैश हुआ। इसके चलते दोनों मजदूरों को तेज झटका लगा और वे झुलस गए। इस दौरान प्लांट में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि दोनों कर्मचारियों को मामूली बर्न इंजरी हुई है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। हादसे की सूचना के बाद दोनों मजदूरों के परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे और लगातार प्रबंधन से उनकी स्थिति की जानकारी लेते रहे। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें समय पर उचित उपचार मुहैया कराया है। प्लांट प्रबंधन ने घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। जैक ने बोर्ड परीक्षा से 4 माह पहले जारी किया मैट्रिक इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र। परीक्षार्थियों को ऐसे मिलेगी राहत। झारखंड शैक्षणिक परिषद ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार परिषद ने एक अहम बदलाव करते हुए मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा से 4 माह पहले ही जारी कर दिया है। यह पहली बार है कि जब छात्रों को परीक्षा से इतने पहले अभ्यास का मौका मिलेगा। जैक ने न केवल 10वीं के सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त भाषाओं के मॉडल प्रश्न जारी किए हैं, बल्कि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, वाणिज्य और कला के सभी विषयों के भी मॉडल पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। सभी मॉडल प्रश्न पत्र जैक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे लेकर सरकारी स्कूलों के प्राचार्य को दिशा निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 फरवरी माह में आयोजित की जाएगी, यानी छात्रों के पास अब लगभग 4 महीने का समय है और यह समय तैयारी को मजबूत करने का स्वर्ण अवसर माना जाता है। जैक की इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी जारी किए गए हैं। इससे छात्रों को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में आसानी होगी। अब छात्र न केवल प्रश्नों का अभ्यास कर सकेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि उत्तर लिखने की सही विधि और अपेक्षित प्रस्तुति क्या होनी चाहिए। रांची में जारी हुआ ट्रैफिक प्लान। छठ महापर्व के दौरान शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। महापर्व छठ को लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने ट्रैफिक का प्लान जारी कर दिया है। छठ पूजा 27 और 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। छठ पूजा के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। छठ पूजा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब और नदियों में जाते हैं। इसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और अगले दिन 28 अक्टूबर सुबह 2 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत निर्धारित समय में मालवाहक और भारी वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। इससे संबंधित आदेश बुधवार को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार छठ महापर्व के मौके पर घाटों में बड़ी संख्या में लोग वाहन से पहुंचते हैं। उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं घाट जाने के लिए मार्ग भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 25 से ज्यादा स्थानों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा। शराब के नशे में धुत पति ने गर्भवती पत्नी पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर।
जिले के चंदनकियारी थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत पति ने अपनी गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पति अक्षय चक्रवर्ती, जो मोहाल गांव का निवासी है, शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी मोनिका कुमारी 2 माह की गर्भवती पर हमला कर दिया। घटना में मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों ने तत्काल उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही अक्षय चक्रवर्ती लगातार शराब पीने का आदी हो चुका था। नशे की हालत में वो अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था। बीते रात भी उसने इसी नशे की हालत में मोनिका पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घटना की सूचना पर महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जख्मी मोनिका कुमारी बोल नहीं पाती है, इसलिए उसने पूरी घटना लिखकर पुलिस को बताई है। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है। घटना के बाद मोनिका के मायके वालों में आक्रोश है। वे आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड के 5 जिलों में एनडीपीएस थाना बनाने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने किया जारी। झारखंड में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगाम लगने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य के 5 जिलों में एनडीपीएस थाना के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आईजी मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रांची, चतरा, जमशेदपुर, खुंटी और हजारीबाग में एक एनडीपीएस थाना अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना की कॉपी आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। गौरतलब है कि राज्य में अफीम और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इन 5 जिलों रांची, चतरा, जमशेदपुर, खुंटी और हजारीबाग में एनडीपीएस थाना खोलने के प्रस्ताव को 24 सितंबर को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इन विशेष थानों के गठन से नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अलर्ट। रांची और हटिया स्टेशन पर क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा के विशेष इंतजाम। छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची रेलवे स्टेशन और हटिया स्टेशन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बुधवार को डीआरएम करुणानिधि सिंह ने रांची स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और ट्रेन संचालन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्टेशन परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन के बाहर 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों से स्टेशन और आसपास की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व तक अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि किसी भी स्थिति में भीड़ को संभाला जा सके। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस की सुविधाओं की समीक्षा की और यात्रियों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर लगातार उद्घोषणाएं की जाएंगी और पूर्व घोषित प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा, ताकि यात्रियों को भ्रम न हो। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए 18 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। डीआरएम ने कहा कि निरीक्षण लगातार जारी रहेगा और दफ्तर से भी भीड़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। जेपीएससी जेईटी 2025 अब 5 शहरों में होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य गठन के बाद दूसरी बार झारखंड पात्रता परीक्षा 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और पीएचडी के लिए पात्रता तय करना है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के लिए प्राथमिकता के क्रम में 3 शहर चुनने होंगे। पहले इस परीक्षा को केवल रांची, जमशेदपुर और बोकारो में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन अब जेपीएससी ने इसे बढ़ाकर 5 शहरों में कर दिया है: रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और देवघर। हेमंत सोरेन जैसा बड़ा दिल बिहार के नेताओं में नहीं, मनोज पांडे। पटना में होने वाली महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता से पहले जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने मीडिया से बातचीत में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम जब चुनाव से बाहर आ गए तो बिहार में हम गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहे, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। पांडे ने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रेस वार्ता होगी, लेकिन जेएमएम की जो पीड़ा है वह कायम है, जो भावनाएं हैं वह कहीं न कहीं आहत हुई हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कई मौकों पर अपना बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन बिहार के नेताओं में वह भावना नहीं दिखाई दी। इसे मैं नाइंसाफी कहूंगा। देवघर में 3 लोगों से 1,06,000 की ठगी,
साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्र के 3 लोगों से एक बार फिर 1,06,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ितों ने साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुंडा थाना क्षेत्र के डाड़ी दुलापुर गांव की महिला ने पुलिस को बताया कि मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले पैसे का इंतजार कर रही थी, जो इस बार नहीं आया। योजना से संबंधित जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल से नंबर लेकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय कॉल नहीं लगा। कुछ देर बाद एक अज्ञात युवक ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए फोन किया और कहा कि आपके खाते में तकनीकी गड़बड़ी है। उसने कागजात और अन्य निजी जानकारी फिर से साझा करने को कहा। कुछ समय बाद महिला के खाते से 56,000 रुपए की अवैध निकासी हो गई। वहीं जसीडीह थाना क्षेत्र के राजासारे गांव निवासी चंदन दास ने बताया कि ऑनलाइन लोन लेने के लिए एक वेबसाइट पर लॉगिन किया था। इसके बाद उनके खाते से 27,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। आशंका जताई जा रही है कि उनके डेटा का दुरुपयोग कर साइबर ठगों ने हरकत की है। हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू। डीसी और एसपी ने घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। लोक आस्था के महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। विशेष रूप से छठ घाट साफ किए जा रहे हैं। इसे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन छठ घाट को साफ सफाई करने में लगे हैं। इसी क्रम में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, एसपी अंजनी अंजन, एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारियों ने छठ तालाब की साफ सफाई की। लगभग 2 घंटे तक युद्ध स्तर पर सभी पदाधिकारी साफ सफाई में लगे रहे। इस दौरान समाज के लोग और कई समाजसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिला है। दरअसल हजारीबाग की झील शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ गंदगी का अंबार था। हाल के दिनों में दशहरा, दीपावली और काली पूजा की सामग्री का तालाब में विसर्जन किया गया था, जिस वजह से तालाब में काफी प्रदूषण हो चुका था। इसके साथ ही आसपास इलाकों का गंदा पानी भी तालाब में बहाया जा रहा था। इसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने लोगों से अपील की है कि जल स्रोत को साफ रखें। छठ को देखते हुए लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सिर्फ पर्व त्योहार के दिन नहीं, आम दिनों में भी जल स्रोत साफ रखना चाहिए। इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी एवं सफाई कर्मी सफाई के काम में जुटे दिखे। उपायुक्त ने पिछले दिनों ही लोगों से अपील की थी कि अपने घर के आसपास के छठ घाटों को साफ रखें और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 15 साल में सब खत्म हो जाएगा, बस गड्ढे रह जाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड का कोयला नागपुर, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जलता है, पूरे 24 घंटे रोशनी देता है। बदले में हमें क्या मिलता है? इन राज्यों से झारखंड में कुछ आता है क्या? ये कैसा न्याय है? जल, जंगल, जमीन और कोयला ये हमारी पहचान है, लेकिन आज भाजपा की नीतियों ने इन्हें हमसे छीन लिया है। 15 साल में यह सब खत्म हो जाएगा, बस गड्ढे रह जाएंगे। फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब वक्त है जागने का। भाजपा की चाल को समझिए। इरफान अंसारी हर संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। जमशेदपुर की ट्रेजरी अफसर पुष्पलता के खिलाफ वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने निर्देश दिया। कार्रवाई के लिए विभागीय आदेशों की अवहेलना पर सवाल। जमशेदपुर में राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारी पुष्पलता ने विभागीय आदेश की अवहेलना की है। पुष्पलता पहले ट्रेजरी अफसर के रूप में जमशेदपुर में तैनात थी। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वाणिज्य कर विभाग ने 28 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्हें 7 दिनों के भीतर सिंहभूम अंचल के जमशेदपुर में राज्य कर सहायक आयुक्त पद पर सेवा देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि पुष्पलता ने कोई सूचना नहीं दी और न ही विभाग ने आदेश के पालन की समीक्षा की है। इसके 3 महीने बाद 19 अक्टूबर 2023 को वित्त विभाग ने आदेश दिया कि जमशेदपुर की ट्रेजरी अफसर अगले आदेश तक वहीं बनी रहे। इस प्रकार वह पूरा 5 सालों तक जमशेदपुर में तैनात रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के 3 शिक्षकों को बड़ी राहत दी। सेवा समाप्ति के आदेश रद्द। सरकार को 3 माह में एरियर भुगतान का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद जिले के 3 शिक्षकों रवि उरांव, प्रेमलाल और दिवंगत सुरेंद्र मुंडा को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि उनकी सेवाएं समाप्त करना कानूनी रूप से अवैध था, क्योंकि चयन प्रक्रिया में वे पहले ही योग्य पाए गए थे। यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रवि उरांव और प्रेमलाल को दिसंबर 2015 में उनकी मूल नियुक्ति तिथि से निरंतर सेवा में माना जाएगा। उन्हें न केवल पूरा बकाया वेतन बल्कि सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता का भी लाभ दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य का अनुभव पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा। हेमंत सोरेन और आरजेडी अलायंस पर भानु प्रताप शाही का हमला। झारखंड के साथ अन्याय। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की जंग तेज हो चुकी है। प्रदेश के पूर्व नेता और स्थानीय भाजपा के प्रभावशाली चेहरा भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर
कड़े आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में आरजेडी के साथ किया गया गठबंधन झारखंड के हित के खिलाफ है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता व सत्ता दोनों को भुगतना पड़ेगा। शाही ने आगे कहा कि राजद को झारखंड में सम्मान दिया गया है, उसे मंत्री भी बनाए गए, लेकिन बिहार में राजद नेताओं के साथ जो व्यवहार हुआ है वह वाजिब नहीं था, वहां उन्हें धक्का देकर निकाला गया था। इस विरोधाभास को शाही ने उभारते हुए पूछा कि आखिर शासन की नीति और गठबंधन का कसौटी क्या है और क्या यह झारखंड की जनता के हित में है। पूर्व मंत्री ने विधानसभा में पहले भी चेतावनी दी थी कि यह बिना मेल का गठबंधन है और ऐसे गठबंधन राज्य हित के खिलाफ काम कर सकते हैं। शाही ने कहा कि गठबंधन बनाते समय स्थानीय भावना और हितों को तवज्जो नहीं दी गई है। वे बोले कि कुछ नेताओं ने 1932 जैसे नारे उठाए। आज उसी सोच के लोगों के ही परिवार के सदस्य आरजेडी टिकट पर बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और इससे नैतिक विरोधाभास उजागर होता है। 1 जनवरी 2004 से पहले जारी विज्ञापनों के आधार पर चयनित कर्मी पुरानी पेंशन योजना के लाभों के हकदार। हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने एक आदेश में कहा है कि 1 जनवरी 2004 से पहले जारी विज्ञापनों के आधार पर चयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लाभों के हकदार हैं, भले ही उनकी वास्तविक नियुक्ति या कार्यभार नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुआ हो। दरअसल भारतीय खनन विद्यालय धनबाद ने 2 सितंबर 2003 को सीनियर मेडिकल अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस पद पर सामान्य भविष्य निधि सह पेंशन लाभ दिया जाएगा। आतिशबाजी से आबो हवा खराब। रांची शहर में एयर क्वालिटी खराब, शोर भी मानक के पार। दिवाली के दिन हुई आतिशबाजी की वजह से रांची में हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। रांची का एयर क्वालिटी 136.59 तक पहुंच चुका है। ये AQI 20 व 21 अक्टूबर की रात 2 बजे से लेकर अगले सुबह के 6 बजे तक दर्ज किया गया, जो अस्वास्थ्यकर है। इस दौरान रांची शहर में शोर भी जबरदस्त हुआ है। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शहर के मुताबिक डोरंडा व आवासीय क्षेत्र में ज्यादा शोर मापा गया। पुराना हाईकोर्ट डोरंडा जो शांत क्षेत्र माना जाता है, यहाँ दिन के समय ध्वनि प्रदूषण 78 डेसिबल शोर था। यहाँ रात में 72 डेसिबल शोर रिकॉर्ड किया गया, जो अनुमान्य सीमा 50 डेसिबल से ज्यादा है। अपराध के खिलाफ हेमंत सरकार की सख्त कार्रवाई। 10 माह में 11 एनकाउंटर, 5 अपराधी ढेर, 7 घायल। झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ हेमंत सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बीते 10 महीने में राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच 11 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। इन कार्रवाइयों में पुलिस की गोली लगने से 5 बड़े और कुख्यात अपराधी मारे गए हैं, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। मारे जाने वालों में अमन साहू, उत्तम यादव और राहुल तुरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अकेले रांची पुलिस ने सर्वाधिक 6 मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। झारखंड के 9 जिलों रांची, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़, चतरा, लातेहार, गढ़वा, धनबाद और जमशेदपुर में 10 प्रमुख आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, जिनमें कुल 633 अपराधी शामिल हैं। संगठित अपराध राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि झारखंड ATS की हाल के महीनों में की गई ठोस और नियोजित कार्रवाइयों से संगठित अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।